वहीं विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में कांग्रेस बिजली के बढ़े दामों का मुद्दा उठाएगी। नेता विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सरकार में 3 से 4 बार बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, जिससे जनता परेशान है और फिर एक बार मार्च में बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी है। नेता विपक्ष ने कहा है कि कांग्रेस नियम 310 के तहत सब काम रोककर बिजली की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी। बता दें कि राज्य बनने के बाद पहली बार 2018-19 में साल के बीच में बिजली के दाम 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए। और सुनील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील, कांग्रेस कह रही है कि सब काम छोड़कर सिर्फ बिजली के दामों पर ही चर्चा करवाएंगे, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है कि SC ST के लिए ही विशेष सत्र बुलाया गया है, तो पास तो कराना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार के पास पूरा बहुमत है, विपक्ष भले ही कितना हो अल्लाह मचाए, बहिष्कार करे, लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत की ये सरकार है तो वो किसी न किसी तरह इस बिल को आसानी से पास करा लेंगे। बिल की राह में कोई रोड़ा नहीं है। जहाँ तक बिल की इस प्रस्ताव की बात है, केंद्र सरकार ने SC और ST के रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जो उनका प्रतिनिधित्व था उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ाया है, क्योंकि इसकी अवधि 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। लेकिन इसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था उसको जरूर समाप्त किया जा रहा है और इसका प्रभाव सीधे तौर पर उत्तराखंड विधानसभा की संख्या पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 70 विधायक तो निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन एक विधायक मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। उनका जो प्रतिनिधित्व है वो इसके बाद जो नेक्स्ट जो विधानसभा बनेगी 2022 में, उसमें उत्तराखंड विधानसभा केवल 70 विधायकों की रह जाएगी। हालांकि आज ये भी उम्मीद है कि जो एंग्लो इंडियन विधायक हैं वर्तमान के, वो एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो रिजर्वेशन था उसको भी 10 साल के लिए बढ़ाया जाए, और इस पर भी कांग्रेस एंग्लो इंडियन विधायक का समर्थन कर सकती है। हालांकि इनको भाजपा ने ही मनोनीत किया है। दूसरी बात, कांग्रेस 310 में चर्चा की मांग करेगी, और 310 का मतलब होता है कि विपक्ष ये मांग करेगा कि आप सारे काम धाम छोड़ दें, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। और विपक्ष का कहना है कि बिजली की दरें जिस तरह बीते महीनों में बढ़ी हैं वो बहुत हैं, आम आदमी इनसे परेशान है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, प्याज के बढ़े हुए दाम हो, या फिर रसोई गैस सिलेंडरों में जो एकाएक वृद्धि हुई है, इसको विपक्ष आज मुद्दा बनाएगा जितना भी समय उसको मिलेगा। और जहाँ तक जो SC ST रिजर्वेशन वाली बात है, 2 घंटे का समय रखा गया है, इसी में ये बिल टेबल होगा, उसी में चर्चा होगी और इसी दौरान ये बिल पास भी करा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे अपडेट लेंगे। 71 विधायकों वाली उत्तराखंड विधानसभा में 2022 में अब 70 विधायक ही रह जाएंगे। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक से 71वें विधायक एंग्लो इंडियन विधायक की सीट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आज इस पर मुहर भी लग जाएगी। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 126वें संशोधन विधेयक को सरकार सदन में टेबल करेगी। संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व में आरक्षण को और 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को नहीं। ऐसे में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व इसी महीने 25 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। यह संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास हो चुका है। विधानसभा में भी बहुमत होने के कारण सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी। तो अब हमने कल उसके लिए विशेष सत्र आहूत किया है, उस पे इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और 2 घंटे की समय अवधि हमने निर्धारित की है अभी तक। उत्तराखंड में अब तक के एंग्लो इंडियन विधायकों की बात करें तो 2002 से 2007 तक RV गार्डनर कांग्रेस के थे, 2007 से 12 तक कैरन मेयर बीजेपी के थे, 2012 से 17 तक एक बार फिर RV गार्डनर कांग्रेस के थे और 2017 से जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन बीजेपी के विधायक बने हुए हैं। अब विधानसभा सत्र में एंग्लो इंडियन विधायक जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व को आरक्षण देने के समर्थन में सत्र में प्रस्ताव ला सकते हैं और कांग्रेस भी उनके प्रस्ताव को समर्थन देने जा रही है। कहेंगे जब ये किया था आपने 10 वर्ष का, तो उसके साथ एंग्लो इंडियन की सीट भी रखते, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय एंग्लो इंडियन का एक मेंबर है, वो संशोधन ला रहा है, तो उसके संशोधन को हम लोग समर्थन देंगे। राज्य में 70 सीटों पर चुनाव होता है और 1 सीट पर एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि को नामित किया जाता रहा है, लेकिन अब 2022 से पहली बार राज्य विधानसभा में 70 सदस्य ही होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत के